आज प्रस्तुत है हरियाली गोश्त। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह हरे रंग की तरी वाला बकरे के मांस का एक व्यंजन है। इसको बनाना जितना आसान है उतनी ही आसान इसमें उपयोग होने वाली सामग्री। स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह अत्यंत कम मसालों वाला ऐसा व्यंजन है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। तो चलिए बनाते हैं हरियाली गोश्त इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 500 ग्राम बकरे का मांस है जिसमें हमने चाप, नल्ली तथा कुछ हड्डी रहित गोल बोटियां ली हैं। यह 250 ग्राम प्याज को हमने फांकियों में काट लिया है। हम 50 ग्राम हरी धनिया की पत्तियां ले रहे हैं और ये 8 हरी मिर्चें जिनका भार लगभग 15 ग्राम है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। धनिया को साधारणतया काटकर एक ब्लेंडर में हरी मिर्चों एवं थोड़े पानी के साथ बारीक पीस लेते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में निहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। जैसे ही प्याज हल्की पारदर्शी दिखे, इसमें स्वादानुसार नमक एवं आधा चम्मच हल्दी सम्मिलित करते हैं। इन्हें प्याज में अच्छे से मिला देते हैं। अब बकरे का मांस सम्मिलित करते हैं। बिना करछी चलाए प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और मध्यम आंच पर 2 सीटी लगाकर इसको आंच से हटा लेते हैं। स्वतः भाप मुक्त होने पर प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर इसे पुनः आंच पर रखते हैं। आप देखेंगे कि प्याज ने नमक के साथ प्रेशर कुक होने के परिणाम स्वरूप बहुत सारा रस छोड़ दिया है। तेज आंच पर इसे पकाकर सुखा लेते हैं। निरंतर करछी चलाते रहें और तेज आंच पर अतिरिक्त पानी सुखाते रहें जब तक कि यह पानी गाढ़ी तरी का रूप न ले ले। जब प्याज को इस प्रकार मांस के साथ प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो प्याज गलकर पानी छोड़ती है एवं उसी पानी में विलीन हो जाती है। जब कुकर में बहुत कम पानी बचे तो उसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे बाकी सामग्री में मिलाकर आगे की प्रक्रिया पूरी करते हैं, अर्थात तेज आंच पर पकाकर इसे गाढ़ा होने देते हैं। पानी ने गाढ़ी तरी का रूप ले लिया है। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। ऐसा करने से सामग्री में उपस्थित तेल पृथक होकर दिखने लगता है और यही पहचान है कि हमारा व्यंजन अच्छे से भुना हुआ है। अब समय है इसमें धनिया, हरी मिर्च का पीसा गया मिश्रण सम्मिलित करने का। ब्लेंडर में उपस्थित मिश्रण को फेंके नहीं, अपितु थोड़ा पानी डालकर हिलाकर सम्मिलित कर देते हैं। अब एक बार करछी चलाकर सारे तत्वों को अच्छे से मिला देते हैं।
यह व्यंजन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि इसमें अधिक मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु यदि स्वाद की बात की जाए तो इसका कोई तोड़ नहीं है। इसे 2 मिनट तेज आंच पर भूनते हैं। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाते हैं ताकि हरा मिश्रण भी अच्छे से भुन जाए और पुनः तेल इसमें से पृथक हो जाए। हमारा हरियाली गोश्त लगभग तैयार है, पर मांस अभी भी कच्चा है। इसको पकाने हेतु इसमें 250 से 300 मिलीलीटर पानी सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं। जैसे ही तरी में उबाल आए, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। तेज आंच पर एक सीटी लगाकर 3 से 4 सीटियां धीमी आंच पर लगाकर इसे पका लेते हैं। पर ध्यान रखें कि 2 सीटियां हम शुरुआत में ही लगा चुके हैं, तो मांस की गुणवत्ता, बकरे के आकार इत्यादि के अनुसार इसे पका लें। भाप स्वतः मुक्त होने देते हैं और ढक्कन खोलते हैं। हमारा हरियाली गोश्त पककर तैयार है। इसकी तरी का गाढ़ापन आप अपने अनुसार पानी की मात्रा घटा बढ़ाकर नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें थोड़ी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। सबको मिला देते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार हरियाली गोश्त इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इस हरियाली गोश्त का आनंद उठाएं अपनों के साथ। धन्यवाद। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।